सांत्वना जी, क्रेविंग्स को लेकर बहुत सवाल होते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं जहां बोला जाता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्रेविंग होती है, कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती है। क्या क्रेविंग एक मिथ है या सच में आपको लगता है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको क्रेव होता है, अचानक से मिडनाइट क्रेविंग्स होती है, किसी पर्टिकुलर टाइप के फूड को खाने की चाह होती है? कंचन जी, बिल्कुल ये मिथ नहीं है। ये सही बात है कि जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं, चूंकि हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, तो मूड स्विंग्स तो बहुत नॉर्मल सी बात है, होती है क्रेविंग। लेकिन क्रेविंग में एक बात ये भी है कि उस टाइम ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मतलब फास्ट फूड खाने की इच्छा हो रही है तो आप फास्ट फूड ले लें। आपको अपने डाइटिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से ही फूड लेने हैं। बहुत सारे फूड ऐसे नुकसान भी करते हैं। फास्ट फूड डिलीवरी के दौरान सॉरी प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के स्वास्थ्य को हार्म करते हैं। तो क्रेविंग को पूरा करने के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट की जरूर सलाह लेनी चाहिए कि आप क्या क्या खा सकते हैं। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक फूड की लिस्ट दे दी जाती है कि आप ये प्रेफर कर सकते हैं और आपको उसी अनुसार खाना चाहिए। और क्रेविंग कोई मिथ नहीं है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है तो मूड स्विंग्स भी होते हैं और इस वजह से क्रेविंग होती है। डॉक्टर नुपुर, आपको क्या लगता है अगर कोई लेडी वर्किंग है तो कौन से मंथ तक उसे वर्क करना चाहिए? और क्या इसका इम्पैक्ट कितना होता है? क्योंकि हमने तो लगातार अपने घरों में लोगों को आपस में बात करते हुए यही सुना है। आप भी कह रही थी कि वॉक करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, डाइट अच्छा लेते रहना चाहिए। कुछ केसेस हालांकि डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं जहां पर बेड रेस्ट दिया जाता है, लेकिन कब तक? क्या 8th मंथ, क्या 7th मंथ या 6th मंथ पे तक आपको वर्क करना चाहिए? या जो मेटर्निटी के एडवांटेजेस आपको देता है हमारा देश, वो आपको डिलीवरी के बाद अवेल करना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल चीज है, ये कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। और यदि कोई वर्किंग वुमन है तो जरूर काम कर सकते हैं, आप लास्ट तक काम कर सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ उस काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और आपको फिट रहना है। अगर आप पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन काम करने से हमारी साइंस कभी मना नहीं करती, क्योंकि उससे आपका मानसिक संतुलन भी सही रहता है। और लोगों से आप मिलते हैं तो आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी रहती है। आप मेंटली फिट रहते हैं, इमोशनली आप स्ट्रांग रहते हैं, लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपके वर्क प्लेस में भी है, कहीं भी हो दुनिया में, प्रेग्नेंट वुमन को आपके वर्क प्लेस में पूरा सपोर्ट दिया जाता है। और जो आपकी मेटर्निटी लीव है वो आपके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अनलेस आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपको घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस आप रूटीन में जो भी कर रहे हैं वो अपना करिए ज़रूर। बट एट द सेम टाइम अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और कुछ चीज़ों में आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। यदि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो ध्यान से चढ़िए। यदि आप अपने टू व्हीकल पे भी ट्रैवल कर रहे हैं या आप साइकिल भी चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सो यू आपको उस समय पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि आपका पैर ना फिसल जाए, आप गिर ना जाए। आपको अपना पानी का इंटेक जो है वो पूरा ध्यान रखना है। बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ स्मॉल स्नैक्स लेने हैं, ताकि आपको क्रेविंग ना हो और आप जंक फूड ना खाएं। या आप ऑफिस में बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो आपको जंक फूड बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो कोई भी सेलिब्रेशन हो। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कैफीन है, चाय कॉफ़ी, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो चाय कॉफ़ी बंद कर दीजिए। पर अगर 2 बार आप चाय कॉफ़ी लेके संतुष्ट हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। और जो स्नैकिंग है वो हेल्दी स्नैकिंग रखना है। जैसे आप सुपर सीड्स ले सकते हैं, आप मखाने ले सकते हैं, आप सैलेड अपने पास रख सकते हैं या फल कटा हुआ रख सकते हैं। आप नींबू पानी ले जाइए, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। तो तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें, जिससे कि आपको फिलिंग भी हो जाए और आपको बहुत क्रेविंग ना हो। और बीच बीच में अगर आप थोड़ा बहुत मंच करते रहेंगे तो आपके लिए हेल्दी ठीक रहेगा। है। और ठीक है। हाँ। सारे टाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उस पे फोकस ना करें,
पर प्रोटीन के स्नैक्स भी लेना उतना ही ठीक है। जरूरी है। सांत्वना जी, एक तो आपने सुना होगा पीयर प्रेशर, एक मुझे लगता है एक और प्रेशर चलता है जो है प्रेगनेंसी प्रेशर, जहां पर मोहल्ले की आंटियां, आपके दोस्त तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं, आपसे आपका ड्यू डेट पूछते हैं, आपसे ये पूछते हैं कि आप अभी तक आपका बेबी बम दिखना स्टार्ट नहीं होता है। इस पीयर प्रेशर, इस प्रेगनेंसी के पीयर प्रेशर से कैसे बचे जहां आपको अननेसेसरीली एडवाइस दी जाती है, उसे फिल्टर आउट कैसे करें? संजय जी, ये अगेन हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे वह सोशल प्रेशर झेलता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इस तरीके की बातें बहुत इजीली टॉलरेट की जा सकती है और बहुत अच्छे से उनको जवाब दिया जा सकता है। देखिए कि ये ऑब्वियसली कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो जो नेचुरली चीजें होंगी वो सबको दिखेगा। बहुत प्यार से लोगों को समझाने की जरूरत है कि इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, जो भी नेचुरल होना है वो सामने आएगा ही। तो इसमें प्रेशर ना लेने की जरूरत है, ना फील करने की जरूरत है, और लोगों को भी यह धीरे धीरे मैसेज देने की जरूरत है कि आप इसके लिए प्रेशर क्रिएट ना करें। जैसे आपने क्वेश्चन पूछ के बहुत अच्छा किया, इससे एक मैसेज लोगों को जाना चाहिए कि इस तरीके की बातें भी ना करें, बिल्कुल, ये क्योंकि मुझे लगता है सोशल अवेयरनेस की चीज़ है सांत्वना जी, कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। मेरे पास समय की कमी है, आखिरी सवाल डॉक्टर नुपुर मैं आपसे लेना चाहूँगी। ये मुझे लगता है कि एक महिला के जीवन का सबसे सुंदर और अलग पड़ाव होता है माँ बनना। इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरे 9 मंथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? खुश रहना होता है, डाइट अच्छी फॉलो करना होता है, एक्सरसाइज कब कर सकते हैं ताकि जब बच्चे की डिलीवरी हो तो वो स्वस्थ हो? हाँ, देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो दोनों चीज इक्वली इम्पोर्टेंट है, आपकी इमोशनल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका पार्टनर है उससे आपको 100% सपोर्ट मिले, चाहे वो घर के कामकाज में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, पर वो आपका हाथ बटाए, आपको सपोर्ट करे, आपकी विजिट जब डॉक्टर के पास है तो आपके साथ जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। खाना पीना वो सब आप अपना ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन पार्टनर का सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है, अगर, और दूसरी चीज की हम गूगल ना करें, क्योंकि आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर अवेलेबल है, और जो आप एक बार गूगल करने लगते हैं तो गूगल आपको वो ही लिंक बार बार दिखाता है, या आपको किसी चीज से डर बैठ जाता है तो आप बार बार वो ही गूगल करके देखते हैं। लेकिन गूगल इज नॉट द राइट प्लेस टू लुक फॉर द राइट आंसर। सबसे अच्छा है कि जो आपका डॉक्टर है, जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिसके साथ आप अपने 9 महीने प्लान कर रहे हैं, उससे अच्छा आपको आपकी जानकारी उनके उससे अच्छा आपको नहीं जानते। वो आपको सही सलाह देंगे। और दूसरी चीज, कई बार जो आप कह रहे थे कि प्रेशर आ जाता है, क्योंकि प्रेशर आप खुद ही लेते हैं, तो दोनों में से एक ही जने को प्रेशर लेना है। मैं ये बोलूंगी कि दोनों पार्टनर अगर प्रेशर लेंगे तो प्रेगनेंसी बहुत स्ट्रेसफुल होगी। तो अगर एक पार्टनर मस्त है और एक प्रेशर लेता है, वो भी अच्छा अच्छा बैलेंस रहता है। पर अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी अच्छी जाने के लिए या उसका अच्छा आउटकम होने के लिए आपके पार्टनर का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुपुर आपका, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि कितनी चीज़ें, कितनी छोटी छोटी चीज़ों के कितने बड़े मायने होते हैं जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है। इसी के साथ आज मेरे साथ स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़ी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ।